फ्रेंड्स देखिए, आपके सामने हाईटेक पाइप्स लिमिटेड के बारे में आज बात करूंगा। हालांकि इसका जो रिव्यू था 6 महीने पहले मैं लेकर के आया हुआ था और वहां से ये कंपनी ऑलमोस्ट, इस कंपनी ने अपना इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया है। तो बात करेंगे इस कंपनी से रिलेटेड क्या क्या चल रहा है। हाईटेक पाइप्स की बात करें तो देखिए, सेक्शन पाइप, कोल्ड रोड स्ट्रिप्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम अक्रॉस इंडिया। ठीक है, मार्केट कैप 3,411 करोड़ का है, करंट प्राइस 194 का है। देखिए 74 से 197, और जब इसका शेयर प्राइस का वीडियो में लाया हुआ था उस समय 94 रुपये का इसका शेयर प्राइस था। 100 रुपये के आसपास बहुत लोगों ने लिया था, कमेंट भी आते रहे। उसके बाद ये कम शेयर 94 गया, 90 भी गया, फिर ये 110, 120, 134 भी गया। 4 जून को जब गवर्नमेंट के रिजल्ट आए तो ये वापस से 100 रुपये आ गया। उसके बाद फिर से कंपनी ने चलना स्टार्ट किया। फिर जब बजट आया उसके बाद भी शेयर ये नीचे गिरा 149, 150 के आसपास, और वापस से ये शेयर प्राइस 197 को तोड़ करके आगे बढ़ रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये शेयर प्राइस अभी 3-4 दिन में ही 200 को भी पार कर जाए। स्टॉक की पी की बात करेंगे 63 का है, बुक वैल्यू 35 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 10% है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपये है। इसके पीयर कंपेटिटर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके सामने तो देखिए, रत्ना मनी मेटल, एनएमडीसी स्टील, शारदा एनर्जी, उषा मार्टिन, गैलेंट इस्पात, महाराष्ट्र सीमलेस, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इसका फिलहाल अभी बाईबैक चल रहा था। बाईबैक ने जिसने भी एक शेयर वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो किया होगा तो शायद उसका एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, अभी 12 या 13 तारीख को पता चलेगा। और फिलहाल इसका बाईबैक क्लोज हो चुका है। हाईटेक पाइप्स की बात करेंगे तो इसका 63 का पीई है। वैल्यूएशंस के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा सा महंगा हो चुका है। सेल देखिए जून क्वार्टर की बहुत ज़बरदस्त और शानदार रही, 681 करोड़ से 867 करोड़ की। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 11 से 18 करोड़ का, और ईपीएस 1 डिजिट में फाइनली ये आ गया है, सिंगल डिजिट पे, और 1.14 रुपीज़ पर शेयर का इसका ईपीएस हो चुका है, यानी कि बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे। इसके साथ ही साथ अगर मैं इसके लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स की बात करेंगे तो 106 करोड़ की इसकी करंट में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स पड़ी हुई है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स 259 करोड़ है। अब बोरोविंग्स थोड़ा सा कंपनी का आगे बढ़ रहा है। जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, शेयर के प्राइस में बम्पर तेजी देखने को मिलती है, फिर कंपनी थोड़ा सा कर्जा लेके धंधे को आगे बढ़ाना चाहती है, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले समय में ये शेयर प्राइस रुकते हुए आपको देखने को मिले, क्योंकि इंटरेस्ट का बर्डन अलग से लग जाता है। और जब किसी कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन आता है तो उसके फाइनेंशियल थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, पर वही जब इन्वेस्टमेंट लगने के बाद प्लांट जो भी होता है वो वापस से काम करने लग जाता है, तो उससे जो रेवेन्यू होता है, धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होता है, उससे वापस से आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलते हैं। यही देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म में आपको शेयर मार्केट का देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म के अंदर जनरली हो सकता है कि आप नुकसान खा जाओ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बात करेंगे तो 95 करोड़ का नेगेटिव है, यानी कि कंपनी का कोई धंधा नहीं हो रहा था। मार्च 2024 तक नेगेटिव थी। डेटर डेज की बात करेंगे 38 दिन के हैं। इसके साथ साथ प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे 50.77%। प्रोमोटर ने जून क्वार्टर में स्टेक को खाली किया है, यानी कि प्रोमोटर को ऐसा लगता है कि साल भर के अंदर कंपनी ने डबल कर दिया है। दैट मीन्स कि थोड़ा सा प्रोमोटर भी मजे लेने के लिए आ जाते हैं। हालांकि प्रोमोटर ने जब बेचा, कई बार ये भी होता है कि मार्केट में वॉल्यूम्स को बढ़ाने के लिए प्रोमोटर अपने हाथ से स्टेक खाली करते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई बड़ा दिग्गज इन्वेस्टर खरीदने के लिए आता है तो ये भी कंपनी की पॉजिटिव वाली बात होती है। तो देखिए 3% के आसपास जो प्रोमोटर ने बेचा, एफआईआईज ने वही 7% स्टेक खरीद लिया है, 1.82% से 8.72%। और एफआईआईज में बात करेंगे कि कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा नेक्स्ट पैक्ट लिमिटेड, और इसके बाद एजी डायनामिक फंड्स लिमिटेड के पास स्टेक पड़ा हुआ है। डीआईएस की बात करेंगे तो उन्होंने भी थोड़ा 1% खाली किया। पब्लिक की बात करेंगे तो 2% पब्लिक भी यहाँ से बेच के गई है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो खरीदा है एफआईआईज ने खरीदारी करी है शेयर के अंदर। तो जब प्रोमोटर ने बेचा है, एफआईआईज ने खरीदा है, यानी कि ये बात है कि अब कंपनी के अंदर भरोसा दिखता है, क्योंकि एफआईआईज बहुत सोच समझ के किसी भी शेयर के अंदर पैसा डालते हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ऑल इन ऑल इस कंपनी से रिलेटेड बात करेंगे। फिलहाल कंपनी ने 6 महीने के अंदर जमकर पैसा बरसाया है इन्वेस्टर्स के ऊपर। आगे किस तरीके से कंपनी का कारोबार रहेगा, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत